जी, जो 29 जून को एफआईआर हुई थी, तो उसके बाद ऑब्वियसली हमने वेरिफिकेशन करवाया उसका, कि जो हम यूजुअली करवाते थे, बट अभी ऑब्वियसली वो 1 महीने के लिए आया था, तीसरा दिन ही था उसका। तो हमने पता लगाया ग्राम पंचायत से, लोकल थाने से जैसे वेरिफिकेशन होता है, तो हमें मालूम पड़ा कि उस पर ऑलरेडी 9 एफआईआर है। 2018 से एफआईआर है, 8 में चार्जशीट हो चुकी है, वो दोषी करार किया गया है। उस पर केसेस जो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, रॉबरी का है, हाउस ट्रेसपासिंग का है, तो ये केसेस पहले से ही है उस पर। तो अब मुझे समझ आया कि ये पूरा प्री प्लान चीज़ था। तब जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था आप लोगों से, तब 2 दिन ही हुआ था और मुझे भी समझ नहीं था कैसे रिएक्ट करना है इस चीज़ पे। बट जब मैंने वेरिफिकेशन करवाया, मालूम किया लोगों से, उसे ग्राम पंचायत से मालूम किया, तो मालूम पड़ा कि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल ही था और यहाँ पे उसी इंटेंशन से आया था। और जो भी एफआईआर की उसने, वो उसका माध्यम यही था कि उसे लगा कि कुछ पैसे मिल सकते हैं उसको इस घर से, क्योंकि मुझे लोग जानते हैं, मैं पब्लिक फिगर हूँ, तो उसे बहुत इजी लगा कि ये हो सकता है, पॉसिबल है। इवन इसके 4 दिन बाद मुझे कुछ कॉल्स भी आ रहे थे रीवा से, सतना से, कि आप 7-7.5 लाख रुपए दे देंगे तो हम एफआईआर खारिज कर देंगे। बट ये चीज़ मेरे में नहीं है कि मैं जो गलती मैंने नहीं की है उसके लिए पैसा भरूँ मैं। तो इसलिए मुझे था कि ये लोगों तक बात पहुँचे वाली, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। जो गलती मैंने की वो ये थी कि मैंने किसी रजिस्टर्ड फर्म से नहीं बुलाया उस बंदे को। मुझे 1 महीने का लगा कि हम ले सकते हैं इसको, बट वो मेरी एक गलती थी। बट अब जब मुझे मालूम पड़ रहा है तो ये काफ़ी कुछ घातक हो सकता था। मेरे मम्मी पापा दोनों एक सीनियर सिटीज़न हैं और वो लोग घर पे अकेले रहते हैं। लकीली उस टाइम पे मैं घर पे था और कुछ ऐसा नहीं हुआ, जबकि वो एक क्रिमिनल बुद्धि का इंसान था और कुछ भी पॉसिबल था। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार मानता हूँ कि ऐसा कुछ बड़ा इंसिडेंस नहीं हुआ। पुलिस को आपने इस पूरे मामले में क्या अपना पक्ष रखा है, क्या अपना साइड पर? जी बिल्कुल, मैंने नेक्स्ट तीसरे दिन ही 1 तारीख को ही हमने कंप्लेन लॉन्च की थी। हमारे यहाँ जो चोरी हुई है, मैंने उस दिन भी कहा था आपको कि गणपति की चोरी हुई है हमारे से, चांदी के थे। तो 2 चांदी के गणपति और 1 चांदी की मछली जो मिलती है हम लोग को शादी में अक्सर, तो वो चोरी हुआ है। हमने पूरे एविडेंस के साथ दिखाया, उनको फुटेज के साथ दिखाया हमने उन्हें वो चीज़, बट उसका कुछ भी नहीं हुआ उस दिन के बाद से। और इस एफआईआर के रिगार्डिंग भी हमसे कुछ पूछताछ नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे नहीं मालूम ये केस कहाँ जा रहा है, बट मुझे एज अ पब्लिक फिगर मेरा एक पक्ष रखना था कि जो सच्चाई मैंने देखी है वो रखना था कि लोगों तक पहुँचे, और इसलिए मैं आप लोगों से आज बात कर रहा हूँ। ये पूरा जो मामला आप बता रहे हैं, तो पुलिस पे जो जिसके वाया ये जो आपका बावर्ची आया था, तो वो उसने क्या इसके पहले ये कुछ क्लियर किया था? जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने उनके अगेंस्ट भी केस डाला हुआ है वहाँ पे, और उन्हीं ने पता करवाया उसके बारे में। ये पूरी रिपोर्ट उन्हें नहीं दी हमें, कि ग्राम पंचायत से पूछे कि वो आदमी 3 नामों के साथ घूमता है। एक उसका नाम वीरेंद्र है, एक सुभाष है और एक और कोई बंटी है, ऐसा कुछ नाम है। उसके 3 नामों के साथ घूम रहा है वो आदमी, और ये अभी से नहीं कर रहा है, पिछले 7 सालों से कर रहा है ये चीज़। तो ये चीज़ कुछ नई नहीं थी उसके लिए, शायद हमारे लिए नई थी ये चीज़, बट उसके लिए नई नहीं थी ये चीज़। और वो भी उतने ही परेशान हुए कि जब उन्हें मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पहली बार कोई काम करने आया है। पापा सर्विस में थे, तो काफ़ी सालों से लोग काम कर रहे हैं, और अभी सर्विस से पापा को 1.5 साल हो गए रिटायर हुए भी, तो बहुत लोग काम करते हैं, काम करके जा चुके हैं, बट कभी ये इंसिडेंस नहीं हुआ। और अभी इंसिडेंस हुआ तो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए, और उससे ज़्यादा शॉकिंग ये था कि हमारी कंट्री में जहाँ पे इससे भी घातक चीज़ों की एफआईआर नहीं होती है, इस चीज़ के बारे में मुझे आप लोगों के द्वारा मालूम पड़ा, रात दिन पुलिस के द्वारा, और बिना कुछ जांच किए उन्होंने सीधे एफआईआर कर दी, तो उसका थोड़ा बुरा लगता है। बट आई थिंक यही ज़िंदगी है, यही दुनिया है। ये केसेस कहाँ पे है, अगर इस बारे में आप बता सकते? जी, हमने सिर्फ रीवा में और उससे ग्राम पंचायत में पता कर पाया, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स उतने ही थे, क्योंकि जिस आदमी से हमने करवाया है पता, वो जिसने भेजा था उसने ही हमें बताया, पूरा एफआईआर के साथ दिया। और ये पुलिस के पास भी ये चीज़ मौजूद है, हमें मालूम पड़ा है कि पुलिस के पास भी मौजूद है ये चीज़। अब इसके अलावा जहाँ जहाँ काम किया वहाँ एफआईआर हुई है कि नहीं की, वो तो पुलिस के लिए ज़्यादा इजी होगा रात दिन हमें पता करने के लिए। बट ये जो भी है, उसका इतराला थाना है रीवा में, वहाँ पे ये 9 एफआईआर्स हैं, और 2018 से एफआईआर है, उसमें चार्जशीट भी है, हो चुकी है। तो मतलब ये प्रोफेशनल क्रिमिनल था और घर पे उसी मुद्दे से आया था, बट बाय गॉड्स ग्रेस कुछ बड़ा नहीं हुआ। मैं उसके लिए खुश हूँ। पुलिस को आप क्या कुछ अपनी तरफ से और कुछ अपना पक्ष रखना चाहेंगे कि क्या क्योंकि इस केस में जो क्योंकि आपके ऊपर एलिगेशन लगे थे मारपीट के और तमाम तरीके के, तो किसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब जितना मुझे मालूम है, एक एफआईआर दोनों पक्षों का बात रख के होती है, दर्ज होती है। बट यहाँ तो हमें आज 11 तारीख है, 12 तारीख है, आज तक हमें मालूम नहीं पड़ा कि उससे क्या हुआ। ना हमसे कोई पूछताछ करने आया, उल्टा हमने अपनी कंप्लेन दी एविडेंस के साथ कि जो हमारे यहाँ से गणपति गायब हुए हैं, जो फुटेज है हमारे पास, उसके साथ दी कंप्लेन, बट उस पर कोई एफआईआर नहीं हुई है। तो आई थिंक अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है ये कि वो कैसे इस चीज़ को आगे लेके जाए। बट जितना मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे अभी तक किसी ने ना पूछताछ के लिए पूछा है, और ना ही हमारा जो कंप्लेन है वो आगे बढ़ी है। क्या है तो आप एफआईआर कर लो, बट पूछो तो। हम वही तो सोचें कि आजकल हमारे देश में रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है, एफआईआर तो होती नहीं है। प्लॉट किया पूरा जो बता रहे हैं ना, आपने क्यों हम लोग को बुलाया है वो अपना बताइए।
एक सेकंड, सबके कैमरा सेट हो गए? बताता हूँ। हाँ। आज सर आपके एक चोरी की घटना हो रही थी और आपके आरोप भी लगे थे आपके पिता के ऊपर कि आपने नौकर के साथ मारपीट की थी। अब आप इस मामले को लेकर कुछ नया आप पता नहीं जा रहा, क्या कुछ अब तक आपने जांच पड़ताल में आया, क्या पुलिस की जांच पड़ताल में आप लोगों को मिला? जी 29 को जो एफआईआर हुई थी मेरे और मेरे फादर के अगेंस्ट, बाद में हमने वेरीफाई करवाया, जैसे हम वेरीफाई करवाते हैं, बाद में जो करवाते हैं वेरीफाई की जो भी मेड आता है, हमें पहले करवाना चाहिए था, बट जब बाद में मालूम पड़ा तो जो हमारे यहाँ पे इंसान आया था उस पर ऑलरेडी 9 एफआईआर थी। रीवा का रहने वाला है वो, रीवा में उसके अगेंस्ट 9 एफआईआर थी, जिसमें एक में अटेम्प्ट टू मर्डर भी था उसका, और बाकी हाउस ट्रेसपासिंग, चोरी, अवैध भाषा यूज़ करना, अश्लीलता, ये सब उस पर ऑलरेडी था। तो मैं बहुत शॉक हुआ, क्योंकि जब हमारे यहाँ पे वो आया तो तब ठीक था, जब 12 साढ़े 12 बजे घर से निकला उसके बाद बाहर क्या हुआ मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। तो जब हमने वेरीफाई करवाया तो मालूम पड़ा कि ये पहले से प्री प्लान था, उनका यही प्लान था कि हमारे घर पे आएंगे, चोरी चकारी करेंगे, और नहीं सफल हुए उसमें तो कुछ ऐसा हरकत करेंगे कि हमें प्रेशर डलवाएं और कुछ पैसे कमा पाएं। क्योंकि जब ये एफआईआर हो गई, उसने जो करवाई हमारे पे एफआईआर, फिर उसने मुझे फ़ोन आया रीवा से, सतना से, कि आप हमें इतना पैसा देंगे, 7.5 लाख रुपए देंगे, कहीं आता है 5 लाख रुपए देंगे आप हमें, तो हमें एफआईआर वापस ले देंगे। तब हमने और जाँच पता किया तो मालूम पड़ा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी कर चुका है। हम पहले इंसान नहीं है, पहले भी कर चुका है। ग्राम पंचायत से पता किया कि ये इंसान 3 नामों के साथ घूम रहा है। एक नाम जो वीरेंद्र बताया उसने, एक उसका नाम सुभाष है, और एक और कुछ बंटी या बबलू ऐसा कुछ नाम है। 3 नामों के साथ है उसका, और पहले से ही एफआईआर काफ़ी सारी चल रही है उस पर, और 8 पे चार्जशीट हो गई है। तो मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें भी होती हैं। आई मीन मैं पब्लिक फिगर हूँ, मुझे मालूम है, बट कोई भी इंसान अगर वो सड़क पे चल के बोले कि मुझे मारा है, मैं रो रहा हूँ, डजंट मीन कि वो हमेशा सही होता है। हमारे देश में एक आइडियोलॉजी हो गई है कि अगर कोई गरीब इंसान अगर रो रहा है तो वो सच बोल रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं कि जो कुछ चंद पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और वही इस आदमी ने किया। आपने काम में रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराया था क्या आपने सर्वेंट का? नहीं मैडम, ये आदमी जो आया था हमारे लिए 20 से 25 दिन के लिए आया था हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ एक परमानेंट कुक था, तो वो रिप्लेस करने के लिए 20 दिन के लिए आया था। यही हमसे गलती हुई, जो मैंने पहले ही बोला था कि वेरिफिकेशन पहले करवाना चाहिए था, जो हमने बाद में करवाया। बट एक सबक है मेरे और मेरे फैमिली के लिए, इवन सबके लिए, कि आप कभी भी किसी को अपने हाउस बोट में रखते हो या सर्वेंट को रखते हो तो आप मेक श्योर करिए कि आप एक रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू कराएं और एक पुलिस वेरिफिकेशन का करवा के रहें, बिकॉज ये सब घटना बहुत आम है हमारे देश में। आपने कहा कि आपके पास फोन आए थे कि 5 लाख तो ये 7.5 लाख दीजिए हम केस खत्म, क्या उसी व्यक्ति ने आपको फोन लगाया था? और क्या नहीं सर, ये फ़ोन एक अननोन कॉलर से आ रहे थे मुझे, अननोन एसटीडी के नंबर से आ रहे थे मुझे। और सर ये चीज़ मेरे लिए नई बात नहीं है, बिकॉज जब मैं जिस स्पोर्ट्स को मैं खेलता हूँ, जिस लेवल पे मैं खेलता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम देखेंगे तो भरा रहेगा कि लोग गाली देते हैं, भड़कते हैं, धमकियाँ देते हैं। फ़ोन्स भी ऐसे आते हैं बहुत सारे मुझे, जब हम कोई लीग खेलते हैं या जब हम अपने प्रदेश के लिए खेलते हैं, तो ये आम बात है, क्योंकि लोगों के हम इंडियंस के इमोशंस ऐसे होते हैं। बट ऐसा भी होता है, मुझे मालूम नहीं था कि कितना ईजी है मुझे बोलना, दिखाना कि ये देखिए मेरे इंस्टाग्राम पे सिर्फ पूरे गाली गलौज से भरे हुए हैं, लोग मुझे गाली दे रहे हैं गंदी गंदी, मेरी फैमिली को गाली दे रहे हैं गंदी गंदी। बट मैं उसका रहना जीना सीख चुका हूँ कि भाई ऐसा होता है जिस स्पोर्ट्स को मैं खेलता हूँ। बट ऐसे लोग हैं दुनिया में जो इस हद तक जा सकते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए कि आपको कितना भी नीचे गिरा दें। तो मुझे उसका थोड़ा बुरा लगा और मैं थोड़ा शॉक हुआ कि क्योंकि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ होता है, बट ऐसा भी होता है, मुझे पहली बार मालूम पड़ा। सर जो नए फैक्ट्स आपने अभी बताए, क्या ये जांच एजेंसी पुलिस को भी आपने अभी बताए हैं जो आप लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उस इन्वेस्टिगेशन में? सर ये पुलिस के ऑलरेडी हैं, ये फैक्ट तो हमें वेरिफिकेशन, हम तो एक कॉमन आदमी के थ्रू वेरीफाई करवाते हैं, जैसे करवा सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, थानेदार से पूछना हो गया। तो ये पुलिस के पास ऑलरेडी फैक्ट्स हैं। जो एफआईआर हमारे ऊपर हुई है उस पर क्या जांच हो रही है क्या नहीं हमें मालूम नहीं है उसके बारे में, तो क्योंकि मुझसे अभी तक कुछ पूछताछ नहीं हुई और मुझे कुछ उसके बारे में किसी ने पूछा नहीं पुलिस की तरफ से। हमने जो कंप्लेन दी है जो हमारे यहाँ चोरी हुई है विद प्रूफ, उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं हुई, कि वो तो हमने कंप्लेन दी है पुलिस को, हमारे पास जो प्रूफ था कि देखो ये फुटेज है, ऐसा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई जांच नहीं हुई है। तो उसी चीज़ के लिए मैं थोड़ा शॉक हूँ कि हमारा ऐसा देश है जहाँ पे कितने बड़े बड़े क्राइम्स हो जाते हैं, उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती। बट एक ऐसा क्राइम भी नहीं बोलूँगा मैं, एक ऐसी चीज़ हुई जहाँ पे मुझे मालूम ही नहीं है कि किया क्या और मेरे ऊपर एफआईआर हो गई, तो मैं खुद शॉक्ड हूँ। घटना के दिन पे आप जिस दिन ये घटना घटी थी लगातार वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे, उस वक्त आप कहाँ थे जब ये पूरी घटना क्रम को लेकर के बात उसने कही थाने में?
जी उस दिन मैं मेरे घर पे था या ट्रेनिंग पे था, आप कितने बजे गया कंप्लेन करने, कितने बजे एफआईआर शाम को दर्ज हुई, शाम को मैं घर पे ही था और मुझे आप लोगों के माध्यम के थ्रू मालूम पड़ा कि एफआईआर हुई है। मुझे किसने ना पुलिस ने एक बार ही पूछा कि मैं घर पे मौजूद था नहीं था, ये बंदा हमारे घर में मौजूद था नहीं था, क्योंकि बेसिक आई थिंक कर्टसी होती है चीज़ तो, या बेसिक एक लीगल फॉर्म है कि आप पूछते हो कि आप पे घर पे ये बंदा काम करना आया था कि नहीं आया था, अगर आया था तो आप घर पे थे कि नहीं थे। तो मुझे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ मुझे मालूम पड़ा कि उसने अपनी चोटें दिखाई और मेरे ऊपर एफआईआर हो गई। मतलब कितना इजी है ये चीज़ बोलना कि कल को कोई बंदे का एक्सीडेंट हो जाए तो बोल दे कि भैया फला फला की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं तो इसमें एक लूप होल है जो गलत है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की क्या भूमिका देखते हैं आप, क्योंकि अभी तक वो अरेस्ट भी नहीं हुआ है, एफआईआर भी आप बता रहे हैं, इसकी क्या भूमिका देखते हैं? जी मैं खुद शॉक हूँ इस चीज़ को लेके आई थिंक, क्योंकि मैं खुद थाने गया था मम्मी के साथ कंप्लेन देने के लिए, बिकॉज जब मैं कंप्लेन आया था हम थाने गए थे और हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 तारीख से लेकर आज 10 तारीख हो गई है, एक हफ्ते में क्या हुआ हम अपनी तरफ से पूछ सकते हैं क्या हो रहा है, और वो वही बोल रहे हैं कार्रवाई चालू है, बट हमसे किसी ने कुछ पूछा नहीं। और वो आदमी कहाँ छुपा है, कहाँ भागा हुआ है, या किसी और घर पे ये चीज़ कर रहा है, हमें वो भी नहीं मालूम है। तो आई थिंक ये पुलिस आपको बराबर आंसर दे पाएगी क्या करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे कई लोगों के साथ और भी इस प्रकार की प्लानिंग के तहत उसने घटना को अंजाम दिया होगा? जी जैसे जैसे आपको बोल रहा हूँ पूरा ये उनका एक ग्रुप है, वो अकेला आदमी नहीं है, और ये केस पहले भी कर चुका है वो, हम शायद से पहले लोग थे बट और भी लोग हो चुके हैं हमारे पहले जिनके अगेंस्ट उसने भी एफआईआर की है और उस पर एफआईआर हुई भी है। तो ये कुछ नया नहीं है उसके लिए, ये उनका एक मेरे ख्याल से धंधा है जो अपन बोलते हैं अपने टर्म्स में कि पैसे कमाने का, इजी मनी जो बोलते हैं हम लोग, पर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा वो। बट ऐसे लोगों को आई थिंक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।